लो जी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज का भाई साहब तीसरा T20 मैच हो गया ख़त्म। पाकिस्तान ये सीरीज पहले जीत चुका था 2-0 से, लेकिन इस मैच में ये फैसला होना था कि भाई साहब पाकिस्तान क्या वाइट वॉश करेगा बांग्लादेश को या नहीं। तो भाई साहब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। और मज़े की बात ये कि पहले दो मैचों में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की टॉस जीतकर और आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यानी आज हम आजमाएंगे अपने बैट्समैनों को चेजिंग में। बहुत आपने भाई साहब पहले इनिंग में स्कोर कर लिया ना, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना स्कोर करना आसान होता है। अपना जोर आजमाओ भाई साहब चेजिंग में। तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम ने क्या कमाल की चेजिंग की है, क्या शानदार चेजिंग की है। क्लैप बनती है कमेंट बॉक्स में, प्यारा सा कमेंट होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए और स्पेशली मोहम्मद हारिस के लिए। भाई साहब बहुत तनकीद हुई है इस लड़के पे, बहुत तनकीद इसने बर्दाश्त की है। टुल्लेबाज और फलाना पता नहीं क्या डमकाना क्रिकेटर्स की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी, भाई साहब हमारी तरफ से भी हुई है, बिल्कुल हुई है। जहाँ पे आप गलत खेल दे वहाँ पे आप पे तनकीद हुई है, लेकिन आपने आज अच्छा परफॉर्म करके दिखाया भाई साहब। तो इसके लिए क्लैप भी बननी चाहिए और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी होना चाहिए भाई साहब। आते हैं मैच की तरफ कि पाकिस्तान ने आज क्या गुल खिलाया और पाकिस्तान ने वाइट वॉश कैसे किया। और भाई साहब माइंड सेट देखें आप, 17.4 ओवर में चेस कर दिया इतना भारी टारगेट भाई साहब, वो भी 3 विकेटों के नुकसान पे। आई मीन अमेजिंग। इससे अच्छा इंटेंट नहीं हो सकता, इससे अच्छी कोशिश नहीं हो सकती, इससे अच्छी काविश नहीं हो सकती भाई साहब जो पाकिस्तान टीम ने दिखाई है इस सीरीज के दौरान। पहले बैटिंग करते हुए 2 मैचों में और आज चेजिंग करते हुए भाई साहब आज बांग्लादेश ने पहले 2 मैचों की निस्बत अच्छी बैटिंग किया कि फर्स्ट बैटिंग करते तो आज इन्होंने अच्छी बैटिंग किया भाई साहब। परवेज हुसैन ने 66 रन की कमाल की इनिंग खेली और सबसे हाईएस्ट स्कोरर है। और इस तरह भाई साहब जब बॉलर का मैं कह रहा था कि आप हारिस रऊफ को बाहर रखो, अब्बास अफरीदी को इन करो भाई साहब, फिर आपको पता लगेगा कि बॉलिंग होती क्या है। क्योंकि यहाँ पे पेसर ज़्यादा कामयाब नहीं था, तो अब्बास अफरीदी आया और छा गया भाई साहब। 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन और 2 खिलाड़ी आउट, 6.50 की इकॉनमी। क्या बात है भाई साहब, यही चीज़ मैं कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी दो इसको मिलनी चाहिए। हारिस रऊफ को आप रेस्ट दे दें भाई साहब, तो फिर आज उसने साबित किया। इस तरह बाकी बांग्लादेश की तरफ से भाई साहब ठीक है स्कोर बनता रहा 42-25, लेकिन टोटल भाई साहब बांग्लादेश ने बोर्ड पे सजाया 196 रन, यानी 197 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान टीम को। आओ भाई साहब ये टारगेट चेस करो और हमें वाइट वॉश करके दिखाओ भाई साहब। ठीक है हम एसोसिएट टीम से आ रहे हैं, इतनी भी अन्नी नहीं है। खैर पाकिस्तान ने बताया ना भाई साहब कि आप क्यों एसोसिएट टीम से आते रहे। तो भाई साहब पाकिस्तान चेस करते हुए साहबजादा फरहान अनफॉर्चुनेट रहा कि 1 स्कोर पे आउट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सैम अयूब वापस फॉर्म में आया, यह मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब। और यही चीज़ मैं कह रहा था कि फ़खर ज़मान को आप ड्रॉप करो, सैम अयूब को आप रखो। क्यों? ताकि उसकी फॉर्म वापस है, उसका कॉन्फिडेंस वापस है। इंजरी के बाद जब से वो आया है तो बुझा बुझा सा लग रहा था भाई साहब। तो इसलिए मैं भी यही कह रहा था कि सैम अयूब को आप रखो। और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ माइक हसन और उसकी टीम को कि भाई साहब उसने ऐसा ही किया कि फ़खर ज़मान को आउट किया, सैम अयूब को इन नहीं रखा। तो भाई साहब पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब ने 45 रन की कमाल की इनिंग खेली, 29 बालों में 2 चौके और 4 छक्के के साथ भाई साहब। कमाल के मज़ा आया बैटिंग करने का और देखने का भी भाई साहब सैम अयूब की। उसके अलावा मोहम्मद हारिस, क्या कहने मोहम्मद हारिस के, बहुत तनकीद हुई इस लौंडे पर भाई साहब। मैंने की, क्रिकेटर्स ने की, हर किसी ने की, बहुत तनकीद की, लेकिन आज इसने उस तनकीद को मस्बत अंदाज में जवाब दिया भाई साहब, पॉजिटिव वे में। 107 रन सिर्फ 46 बालों पे और भाई साहब 8 चौके 7 छक्के 232 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 4 डॉट बॉल खेली है। अनबिलीवेबल भाई साहब। और ये पहला पाकिस्तानी नॉन ओपनर है जिसने सेंचुरी बनाई है। इससे पहले जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है वो सारे ओपनर थे भाई साहब। तो ये पहला प्लेयर हो गया है जो बगैर ओपनर के जिसने सेंचुरी बनाई है, ये टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में से जिस प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है। एक ये क्लैप बनती है। और भाई साहब दूसरा पाकिस्तानी बैट्समैन है जिसने 45 बॉल्स पर सेंचुरी बनाई है। इससे पहला जो पाकिस्तानी है वो भी इसी टीम में खेल रहा है भाई साहब, हसन नवाज, जिसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑकलैंड में 44 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर की थी। और भाई साहब इस तरह पाकिस्तान ने 17.4 ओवर्स में टारगेट ही चेज कर लिया। इंटेंट नजर आया, जिस मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते वो मॉडर्न क्रिकेट नजर आई।
भाई साहब अच्छे स्ट्राइक रेट से, अच्छे रोटेशन पॉलिसी अपनाई है भाई साहब, चौके छक्के सिंगल डबल, ये चीज़ हमें चाहिए थी, ये क्रिकेट हमें चाहिए थी, ये मज़ा हमें चाहिए था भाई साहब। और सोने पे सुहागा लाहौर का क्राउड, हैट्स ऑफ टू लाहौर का क्राउड भाई साहब, कमाल का क्राउड आया, क्या मज़े के मैचेस हुए यार। तो भाई साहब और मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ भाई साहब? तुक्का लगाएं, तुक्का लगाने की क्या जरूरत है यार। पहले मैच में 31, दूसरे मैच में 41, तीसरे मैच में 107 रन। बात करो मोहम्मद हारिस की, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए था भाई साहब, बनता है, क्यों ना बने। 179 रन इसने टोटल बनाए हैं भाई साहब। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी? आपको पाकिस्तानी बैट्समैनों का बिहेवियर कैसा लगा एज अ बैटिंग में, और पाकिस्तानी बॉलर्स का बिहेवियर एज अ बॉलिंग में आपको कैसा लगा भाई साहब? ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप आ जाएं और बता दें।